नमस्कार। एस्ट्रोपामिस्ट्री बाय आयुष में आपका स्वागत है। और आज का विषय है हाथ में कैसे जाने राजयोग के चिन्ह। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हाथ में ऐसे कौन से योग होते हैं जो राजयोग को डिनोट करते हैं, ऐसी कौन सी रेखाएं होती हैं, कौन से चिन्ह होते हैं जो राजयोग के बारे में बताते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है और जानकारी भरी वीडियो को बनाने के लिए। तो फर्स्टली अगर मैं बात करूं कि राजयोग के कौन कौन से चिन्हों के बारे में हम बात करेंगे, तो चिन्ह 6 रहेंगे, 6 से 7 चिन्ह रहेंगे जो हाथ में यदि हैं तो राजयोग को परफेक्ट डिनोट करते हैं। और हर चिन्ह के बारे में फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा, डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि क्या उसके किस कारण से वो ऐसा माना जाता है। फर्स्ट चिन्ह रहेगा ट्राइंगल अंडर द स्क्वायर, है ना। आपके एक गुरु पर्वत पर ट्राइंगल बनना और उसके ऊपर एक स्क्वायर का फॉर्मेशन होना। दूसरा दिव्य ज्ञान रेखा। तीसरी स्ट्रेट सूर्य की रेखा, साथ ही उस पर एक त्रिकोण बनना जो कि फ्लैग का फॉर्मेशन करे। साथ ही यदि बुद्ध पर्वत पर सीधी खड़ी रेखाएं हों और बुद्ध का पर्वत आपका गद्दी लिया हुआ हो। चौथी बात, यदि आपकी फेट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हो और शनि पर्वत तक मिलती हो। एक और जानकारी है, यदि आपको अपने पाम का एनालिसिस करवाना है पूर्णतः, है ना, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके चार्जेस अभी बहुत मिनिमम चार्ज कर रहा हूँ, वही फर्स्ट 50 लोगों के लिए, वो रहेगा 351 रुपीज़। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, उस पर जाकर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही एक रेखा जो चंद्र पर्वत तक जाए भाग्य रेखा से निकलकर। अगली बात, आपकी एक सपोर्टिंग लाइन जो आपकी जीवन रेखा के साथ साथ चले और आगे आपकी उंगलियों पर सीधी खड़ी रेखाएं। ये अगर चिन्ह हैं, ये 6 से 7 चिन्ह यदि आपके हाथ में आपको देखने को मिलते हैं तो यह डिनोट करता है कि मनुष्य के जीवन में उसे राजाओं की तरह जीवन मिलेगा। चाहे उसे थोड़ा सा शुरुआत में परेशानियां देखनी पड़ें, परंतु भविष्य उसका राजयोग के को डिनोट करता है। तो अब हम बात चालू करते हैं पहले चिन्ह से कि ट्राइंगल अंडर द स्क्वायर। ये ट्राइंगल अंडर द स्क्वायर ये डिनोट करता है, इसमें क्या है, 3 से 4 आकृतियाँ बनती हैं। पहला आपका स्क्वायर, दूसरा आपका ट्राइंगल के फॉर्मेशन, है ना, और तीसरी चीज़ आपके क्रॉस का फॉर्मेशन भी मेड हो जाता है, जो कि प्रॉपर्टी, आपको जीवन में बहुत प्रॉपर्टी कमाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, आप आध्यात्मिक रूप से बलवान रहेंगे, आपको आध्यात्मिक बहुत ही नॉलेज रहेगी, है ना, जैसे पूजा पाठ। दूसरी, आप मोटिवेशनल स्पीकर अच्छे रहेंगे, आपसे इंसान सलाह लेने आएगा दूर दूर से, कंसल्ट बहुत अच्छा करेंगे आप। और लग्जरी आपके हाथ में बहुत अच्छी रहेगी। यदि यहाँ से भाग्य से आपकी जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर यदि आपके गुरु पर्वत तक आती है तो यह दिखाता है कि मनुष्य के हाथ में लग्जरी बहुत ही अटूट रहेंगी और बहुत ही ज़्यादा रहेंगी। घर, गाड़ी, बंगला, मकान, ये सारी भौतिक चीज़ों का आप सुख प्राप्त करेंगे। दूसरी चीज़, दूसरे चिन्ह की बात की जाए, अगर हम आते हैं दिव्य ज्ञान की रेखा पर, ये दिव्य ज्ञान की रेखा हमें क्या करवाती है। तो यदि दिव्य ज्ञान की रेखा की बात करें तो ये दिव्य ज्ञान की रेखा बड़ी ही अद्भुत होती है। ये मनुष्य को ईश्वरी कृपा दिलवाती है। ईश्वरी कृपा होने से क्या होता है, मनुष्य को पूर्वाभास हो जाना, इंट्यूशंस होना, किसी भी व्यक्ति की बातों से उसके अंदर के विचारों को और मन को भांप लेना कि वो कैसे व्यक्तित्व का है। किसी भी घटना को होने से पूर्व आभास हो जाना कि उसको क्या इसका निर्णय निकलेगा। जीवन में बड़े बड़े डिसीजन भी आप इसी इंट्यूशंस के दम पर आप ले सकते हैं, जो आपको सही साबित करेंगे और आपको राजाओं की तरह ज़िंदगी देंगे। तीसरे साइन की बात करें, आपके सूर्य रेखा का ऐसा प्रबल होना, गहरी सूर्य रेखा होना, साथ ही उस पर ट्रायंगल का फॉर्मेशन, चाहे किसी भी दिशा में हो रहा है, इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी। ये एक फ्लैग का फॉर्मेशन होता है। फ्लैग मनुष्य को वर्चस्व दिलवाता है, एक बहुत ही अद्भुत पर्सनैलिटी बनाता है उन मनुष्य की, है ना, सामाजिक स्तर पे उसे बहुत ही ऊंचा नाम दिलवाता है। ये अगर चिन्ह होता है हाथ में तो मनुष्य के सरकारी नौकरी के भी योग होते हैं, एक बड़ा ही वर्चस्व वाला व्यक्ति बनता है, गस्टेड ऑफिसर के चांसेस रहते हैं, जो भी एक राजयोग का योग है ना। अगर अगली बात की जाए तो आपकी यहाँ पर बुद्ध पर्वत का उभरा हुआ गद्दी रूप लेना और साथ ही उस पर सीधी खड़ी रेखाएं होना, ये मनुष्य के अंदर कम्युनिकेशन स्किल, डीलिंग स्किल, कैसे मनुष्य के साथ डील करना है, लोग बागों के साथ डील करना है, और मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये तीनों चीज़ों को डेवलप करता है। ऐसे मनुष्य मार्केट में कभी डिफीट नहीं खाते। ऐसे लोग कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग पॉलिसीज़ इनकी बहुत अच्छी होती हैं। किसी भी मार्केट, मतलब कह सकते हैं व्यापारिक गुण, इस तरह से अगर देखा जाए तो ये व्यापारिक गुण भी होता है मनुष्य के हाथ में। अगर ये है तो मनुष्य बहुत अच्छा व्यापारी भी बनता है।
यदि साथ ही आपकी यह रेखा एक सपोर्टिंग लाइन मतलब आपकी भाग्य रेखा से एक रेखा निकलकर चंद्र पर्वत की ओर जाती है, तो ये चीज़ डिनोट करती है कि मनुष्य इस लेवल तक का व्यापार करेगा या फिर राजाओं की तरह ज़िंदगी जिएगा। इस मतलब उसका राजयोग इतना प्रबल रहेगा कि वह विदेशों में यात्रा करेगा और विदेश में सेटलमेंट के उसके चांसेस रहेंगे। जन्म स्थान से दूर उसकी तरक्की रहेगी। साथ ही अगर बात की जाए ये सपोर्टिंग लाइन की, ये सपोर्टिंग लाइन क्या करवाती है? जीवन रेखा के साथ साथ जब कोई सपोर्टिंग लाइन चलती है तो ये देखा जाता है मनुष्य के जीवन में कभी भी सपोर्ट की कमी नहीं होती। चाहे किसी भी तरह से भगवान का सपोर्ट हो, उसके पार्टनर का सपोर्ट हो, उसके घर वालों का सपोर्ट हो, जीवन में वह कभी भी अकेला खड़ा नहीं रहेगा। उसके जीवन में हमेशा सपोर्टिंग लोग बहुत रहेंगे, सपोर्टिंग पार्टनर्स बहुत रहेंगे उसके जीवन में, जो उसे ऊंचाइयां छूने में उसकी सहायता करेंगे। साथ ही अगर देखा जाए उंगलियों पर सीधी खड़ी रेखाएं क्या बताती हैं, यह भी एक राजयोग का चिन्ह है। और साथ ही एक चीज़ और बता दूं, ये सारे चिन्ह जब एक साथ युति बनाते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं, तब मनुष्य के राजयोग को हम 100% डिनोट करते हैं। यदि इसमें से दो चार अगर चिन्ह गायब रहते हैं तो राजयोग तो आता है, परंतु वे या तो कम समय के लिए आएगा या फिर लेट आएगा, है ना। जीवन में लेट समय पर आके राजयोग प्राप्त होगा। परंतु ये अगर हैं तो ये सारी चीज़ें अगर एक साथ इकट्ठी हैं जीवन में, तो ये मनुष्य के राजयोग को जल्दी और 100% श्योर करते हैं। ये उंगलियों पर सीधी खड़ी रेखाएं मनुष्य का फ्रेंडली नेचर को बताती हैं कि मनुष्य किसी के साथ भी बड़ी ही जल्दी फ्रेंडली जोन में आ जाता है। वह किसी को भी जल्दी कंफर्ट जोन प्रोवाइड कर देता है, जिससे उसकी समाज में सामाजिक स्तर पर उसकी पहचान बहुत अच्छी हो जाती है। दूर दूर तक उसकी पहचान होती है, देश विदेश में लोग उसे जानते हैं, मतलब अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से। यदि वह क्षेत्र का स्वामी है तो क्षेत्रीय स्तर पे उसकी पहचान अच्छी होगी। यदि वह उसका काम बड़ा है तो उसकी सामाजिक और स्टेट लेवल पे अच्छी पहचान होगी। और स्तर के हिसाब से आपको सबको पता होती है आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या बोलती हैं। साथ ही एक और चीज़ है, यदि मैं आपको फिर से इन्फॉर्म कर दूं, यदि आपको भी अपने पाम का एनालिसिस करना है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। साथ ही बहुत ही मिनिमम प्राइस में, वो भी शुरुआत की केवल 50 लोगों के लिए ये ऑफ़र है जो देखेंगे, और जो 50 तक में आएगा उसके बाद फ़ीस बढ़ जाएगी। शुरुआत के 50 लोगों के लिए फ़ीस 351 रुपीज़ है केवल, उसमें आप अपने पाम का एनालिसिस करवा सकते हैं। धन्यवाद।